वाले मेरे पट्टे वहाँ पे भी अच्छे उनके रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, यानी 2-2 3-3 दिन तक उड़ान चलती थी कबूतर। तो आज हम इनके कबूतर टेडी ब्रीड बनाई है मैंने। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मेरठ पिजन लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, आज हम आए थे मेरठ में सेब इरशाद भाई के यहाँ पर। उन्होंने अपने घर पर ही टेडी कबूतर बना रखे हैं। तो आज हम इनके कबूतरों का शौक कराएंगे और सेब भाई से बात करेंगे इसके बारे में। तो आज ये यहाँ पर ये भाई आए हुए, सेब भाई है जो मेरठ से है, और ये आदिल भाई, ये भी मेरठ से है, और ये विपुल भाई है, ये गंगानगर से आए हुए हैं। और मुझे तो जानते होंगे, मेरठ पिजन लवर यूट्यूब चैनल की तरफ से सुबोध। ये भाई है, ये हमारे नाजिम भाई है, इन्हें भी आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है भाइयों, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेब भाई बताएंगे इसके बारे में। तो सेब भाई बताइए। भाई सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे बहुत खास और बहुत अच्छे हमारे भाई दोस्त पिजन लवर की दुनिया के अंदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो व्यूअर्स ये आपको शो कराते रहते हैं, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। भाई इनका जो है मेरठ पिजन लवर चैनल के नाम से है यूट्यूब पर, जो कि अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी वहाँ से मिलती रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, ये आज मेरठ के अंदर इनका आना हुआ है मेरे पास, यानी जैसी सेब इरशाद के नाम से जो इंडियन टेडी मैंने कबूतर बनाए हैं। लगभग 9-10 साल से मैं मेहनत करता आ रहा था, और इसका श्रेय मैं अपने आदरणीय आशीष उस्ताद को देना चाहूँगा, ठीक है ना। और एक हमारे जो मित्तल साहब थे, उन्हीं से ही वजह से मेरा उनसे मुलाकात थी। तो लगभग सभी के पास अब तरह तरह के टेडी कबूतर है, लेकिन मैंने कोई आज तक कभी ये बेईमानी दिल में नहीं लगाया कि इन लोगों को बता दूं कि ये ओमान की ब्रीड है या बड़ों से मुल्क पाकिस्तान की है। नहीं, ये सब अपने ही टॉप 10 इंडिया के कबूतरों से अपने इंडियन टेडी ब्रीड बनाई है मैंने। इसी माध्यम से हमारे नाजिम भाई और ये और भी भाई है, हमारे आदिल भाई और हमारे सबूत भाई, मुझे तो भाई जानते होंगे। तो मैं इनका एक चीज और कहना चाहूँगा, देखिए किसी किसी की लोगों की 8 साल 10 साल 20 साल मेहनत होती है, तो इन यूट्यूबरों का भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारी कबूतरबाजी के अंदर, जो आप लोगों को हमारे पास जो जानकारी होती है वो आप लोग तक पहुँचती है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ इनको भी सपोर्ट करें। तो सेब भाई, सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपके उस्ताद कौन है और कहाँ के हैं, ये आप पहले बताइए दर्शकों को। मेरे जो उस्ताद है डॉक्टर आशीष गुप्ता है जी, जो कि जम्मू में रहते हैं। तो माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है, पड़ोसी मुल्क उनकी बहुत इज्जत करता है, और ऐसा कबूतरबाजी के अंदर जो बड़ा चेहरा, जो बड़ी शख्सियत है, मुश्किल है जो उनको नहीं जानता होगा, पूरी दुनिया उनको जानती है और आदर करते हैं उनको। तो सेब भाई, जो नस्ल आपके पास है टेडी जो आपने बना रखे है, तो आपके उस्ताद भी यही नस्ल रखते हैं या फिर उनके पास? मेरे ये सिर्फ उन्हीं की देन है। दरअसल क्या हुआ था, मैं उनके पास कुछ साल पहले गया था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, शॉर्ट में बताऊंगा। कबूतर टेडी का हमने देखा था जी, ऐसी वीडियो देखा था, तो हम मचल गए यार, ये तो बड़े शानदार कबूतर है। तो जब आपने इनका प्राइस मालूम करा, तो मैं बिल्कुल सिंपल बात कहना चाहूँगा, उस टाइम पे लाख 1.5 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इनका प्राइस। हाँ, ये तो है सेब भाई, क्योंकि टेडी कबूतरों की जो रेंज है और डिमांड भी जी बहुत है। अब देखो, शौक की तो खैर कोई कीमत ही नहीं, अब मेरा लेना इतना मुनासिब नहीं था, तो मैंने इन कबूतरों के लिए गया कि आप बॉर्डर पे चले आते हैं। हम बॉर्डर पे गए, तो उसी माध्यम से फिर बताया गया, हमारे मित्तल साहब से दोस्त कहने लगे जम्मू के अंदर उनके पास पूरी दुनिया भर के तमाम नस्ल कबूतर है। तो हमारे जो आशीष उस्ताद है, पूरी जो भी हाई फ्लायर पैटर्न कबूतर है, सारा उनके पास। कबूतर खाना नहीं है, आप लोग कोई और कहेगा तो कह देगा पागल खाना है। अगर वहां पर आप लोगों को कबूतर देखने, तो कम से कम मेरे कहने से पूरी कबूतर की जान में तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे, उनके पास इतने कबूतर है। और कबूतर की भीड़ नहीं, सारी ब्रीड है जिनके पास, नस्ल ब्लड जिसे कहते हैं। ये तो है। तो सेब भाई, कबूतर का शौक कब और कैसे लगा? शौक तो मेरे वाली साहब के टाइम से ही था, बचपन से। मेरे वाली साहब कबूतर उड़ाया करते थे। ये उस टाइम की बात है जब मैं छोटा सा था, जब इतने बड़े बड़े जाल देखने को नहीं मिलते। आज तो बहुत बड़े बड़े जाल मिलते हैं। हमारे वाली साहब ताबाकों में से ही कबूतर उड़ाया करते थे। तो सेब भाई, आपके पास ये कबूतर जो है टेडी जो आपने बनाए हैं, ये शुरू से ही है या फिर आपने फिर? शुरू से नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि वो जब मैं इन कबूतर को देखा यूट्यूब, ये अपने
वीडियो के माध्यम से। फिर इनके बताया कि ये बॉर्डर पे मिला, नहीं बॉर्डर पे भी इतने अच्छे मिले नहीं, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े महंगे प्राइस थे। फिर आशीष उस्ताद से मेरी बात हुई, मैं उनके आ गया था, तो उनके पास तमाम हजारों कबूतर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कुछ चाहिए तो ले लो, आपको गिफ्ट है। तो वहां पर इतने कबूतर थे, लाख लाख रुपए की कीमत, 2-2 लाख रुपए की कीमत का भी कबूतर, और जिसकी कोई कीमत भी नहीं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा, फिर कबूतर देखे सारे। तो वहां एक हमारे पैरों के सामने एक टेढ़ी कबूतरी थी लकवे की, और जो सूखे में थी, और उसके बाजुओं में गांठ थी और पैरों में गांठ थी। वो थोड़ी बीमार कबूतरी थी, और मैंने कहा उस्ताद मैं इस कबूतरी को लेना चाहूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, एकदम से कहने लगे पीठ थपथपा के, भाई इस कबूतरी क्यों लोगे, तुम्हारे पास इतने सारे फ्रेश कबूतर, वो क्यों नहीं ले रहे, आप इस कबूतरी को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, ये रामपुरी कबूतरी है, चंदा खानी। तो उन्होंने पीठ थपथपाई, नहीं तुम मेरी नजर में यार तुम बहुत अच्छा कबूतरबाज है। तो सेब भाई, जो आपने टेडी कबूतर बनाए थे, जिन कबूतरों से आपने कबूतर बनाए थे, वो आपके घर पर ही थे या फिर आप उन कबूतरों को लाए थे? जी नहीं, वो मेरे घर पे नहीं थे। कुछ कबूतर यहाँ पर आपने मिल जाते हैं जो जिन कबूतरों से बनते हैं, लेकिन मैन जो पैटर्न था वो आशीष उस्ताद से उसी कबूतरी की बता रहा हूँ, जो रामपुरी चंदा खानी मादिन थी ना, हाँ जी, जो टेढ़ी थी, लफे की भी और बाजू, और वो अंदर से खारिज भी थी। अच्छा जी, हाँ जी, तो वो कबूतरी मैंने ली थी। उस कबूतरी से, चंदा खानी रामपुरी से मैंने कबूतर बनाए थे टेढ़ी, और लगभग 9-10 साल से मैं इसमें मेहनत करा रहा हूँ, और उस्ताद मुझे इसको मार्गदर्शन करे जा रहे हैं। और आज एक के बाद एक नए कलर और अच्छे से अच्छे कबूतर में मेरे परिवर्तन होते जा रहे हैं। अभी मुझे हाल ही के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा अवार्ड मिला है जो अभी तक किसी को नहीं मिला। हाँ, वो आपको मिला था हाँ जी, प्रोग्राम में, वहाँ पे मेरा बेस्ट ब्रीडिंग मास्टर का, यानी नस्लों को संभालने वाला, हाँ, संचालक बनाने वाला। तो हमने अपनी टेडी नस्ल बनाई है। तो ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता मैं, बल्कि ये चाहता हूँ कि तमाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तमाम भाई खिलाड़ी उस्ताद हैं और मेरे एहतराम लोग जो हैं, उन कबूतरों का लुत्फ उठाएंगे। और धीरे धीरे ये कबूतर मैं जा रहा हूँ, हाल ही में अभी 2-4 दिन के अंदर नेपाल बॉर्डर के पास है मेरे पट्टे जा रहे हैं, और फिर वेस्ट बंगाल भी जा रहे हैं कुछ जोड़े। तो सेब भाई, आपको उड़ाने का भी शौक है या फिर? नहीं, मैंने उड़ाए हैं, और लोकल हमारा मेरठ नगर टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मैं एक बार चैंपियन बना, एक में 3rd प्लेस लगी मेरी, ठीक है जी। और बाकी उड़ाने भी उड़ाई, ऑल इंडिया भी उड़ाई। लेकिन जब वाली साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद से मैं कबूतर उड़ा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना। मेन चीज तो टाइम होता है इनमें, बस यही वाली बात है। लेकिन तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम में, भविष्य में अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इन कबूतरों का कंपैरिजन उन पड़ोसी मुल्क के कबूतरों से कराऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान के इंडियन टेडी कबूतर है और आपके ये कबूतर है। कभी ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह मेरी जो तमन्ना है 7 या 11 कबूतर की जेठ मई के महीने में उड़ाने की है। और इनसे कंपैरिजन ये होगा कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इनका कंपटीशन इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ उन्हीं से कराऊं, जब भी मैं शौक करूंगा। अभी तक मैंने कोई बाजी नहीं लगाई इन कबूतरों से। तो आपके जो आपने कबूतर जब उड़ाए, तो आपके कबूतर का पड़कों में नॉर्मल रिजल्ट क्या रहता है? देखिए, इसकी तो मैं कहता ही नहीं आपको, जो पहले उड़ाए उसका मैं आपको क्या बताऊं। फड़कों को तो अच्छा खासा सबके पास रमजान तक है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो है, पर थोड़ा सा होता है कि बहुत सा कबूतर। देखिए, मैंने जो पहले कबूतर उड़ाए, मैं बताया करने वाली साहब के टाइम से था, जब लाम की उड़ान होया करती थी, यानी 2-2, 3-3 दिन तक उड़ान चलती थी। कबूतर उड़ते थे उसमें 7, 11, 6, 5 हम देखा करते, हमारे पापा के 3-3 दिन तक कबूतर उड़ते थे, और जीत भी थे, हारते भी थे। तो कबूतर वो पहले वाले हाई फ्लायर तो रहे ही नहीं है। कबूतर के अंदर बहुत चेंजिंग कर दिए, उनमें मिक्सिंग कर दिए, तमाम नस्लों का बेकार कर दिया। अभी इन जो फड़कों की अगर मैं बात करूं, ये जो कबूतर बनाए हैं, मुझे इनसे ज्यादा अभी तक किसी में मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने इंडिया की जितनी भी टॉप 10 ब्रीडर, संभल वाले, रामपुरी, सहारनपुरी, सारे तामड़े, अलीगढ़ के, ये सारे मतलब सारी कबूतर पाले, सभी उड़ाए, लेकिन जो मजा इनके अंदर, ये एंड ही नहीं होते। इनको जब भी मैं निकालता हूँ, ये सीधा आसमान ही जाते हैं, चाहे आधा घंटे उड़े, 1 घंटे उड़े। अरे भाई, ये तो है, ये देसी कबूतर हाई फ्लायर जो है, ये ज्यादा आसमानी जाते हैं। वैसे चैडी भी जाते हैं, ये देसियों में हाई फ्लायर में आते हैं। अगर दुनिया में अगर कलेजे की बात करूं, तो इससे बड़ा कलेजा ताकतवर कबूतर के अलावा किसी का नहीं है। किसी के अगर चोट लग जाती तो वहीं बैठ जाता है, लेकिन हमारा ये जो कबूतर है ना, हाथों से बाहर फटा पुराना, इतनी हालत के अंदर खून से लथपथ, तब भी घर पे आ जाता। तो इसका कलेजा वाकई बड़ा ही हमारे आशीष उस्ताद का कहना था।
शेर से भी बड़ा कलेजा बताते हैं, मजबूत है। तो ये कबूतरिंग में बहुत मजा आ रहा है इस टाइम मुझे, और बाहर भी इनके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कम देता हूँ मैं शायद। सेब भाई, ये जो आपके पास टेडी कबूतर है, इनको उड़ान के लिए तैयार करने में कितना समय लग जाता है? इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस इनको तो आप अच्छा मास्टर होना चाहिए इसको समझने वाला। जिसने कबूतर समझ लिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि हमारा कबूतर चाह क्या रहा है। कबूतर हर चीज के अंदर बताएगा आपको, जब उड़ के आएगा तब बताएगा, वो बीट करता है तब बताएगा। हर चीज के कबूतर में पॉइंट है। जो कबूतर बाजी करता है, छत पे बैठता है, उड़ाता है, वो चीज देखता है, सारी चीजों से पता रहती है। तो सेब भाई, अभी तक आपके कबूतरों की, जब आपके कबूतर उड़ान में उड़े या फिर कहीं उड़े हैं, तो सबसे लंबी उड़ान का टाइम कितना रहा? लंबी उड़ान की तो ये कहूँ क्या थी, मैं अभी पट्टे वट्टे जब मैं तैयार कर रहा था, इनका टेस्टिंग कर रहा था, तो मेरा पट्टा सुबह उड़ाए थे मैंने 7-8 बजे। वो 4 बजे आते आते यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा एक बाजबेरी का हुआ, तो अगले दिन पट्टा बैठा मेरा वो, और वो भी हिलाने के अंदर। हमारा जैसे हिलाने में बोलते हैं कि इतना मजबूत भी नहीं, 1.5 से 2 महीने हुए थे उसको हिलाने में भी और फड़कने में भी। तो ये इनका रिजल्ट आ रहा है इस टाइम। तो शेर का एक 25 दिन या 1 महीने के अंदर ही। तो सेब भाई, जैसे नए कबूतरबाज जो नए पाले, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? भाई नई कबूतरबाजी में क्या चाहूँ, वो हर चीज अब हर कोई नया, सब में उस्तादी आ चुकी है भाई। ये साल तो तक है। सब उड़ा रहे हैं कबूतर। ये तो देखिए, है। उड़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप उड़ा रहे हैं और चैंपियन है। कबूतरबाजी के बारे में भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। मेन चीज ये है, जिनको जानकारी है आज उन लोगों को पीछे कर दिया गया है, और जो कबूतर उड़ा रहे हैं और जीत रहे हैं, बाजी जीत रहे हैं, उनको आगे कराया। मैं चाहता हूँ कि जो जानकार हम पहले सुनते थे ना, फला फला भाई पटरी पे बैठ जाते थे वहां, शाम शाम रात को अपने निमटने के बाद आते थे, कबूतरबाजी की बात चलती थी, फला उस्ताद ये थे, फला उस्ताद ये, और वो सब बातें खत्म हो गई। अब कबूतरबाजी के अंदर नई चीज आ गई है, व्हाट्सएप नेट की दुनिया से कबूतरबाजी कर रहे हैं सब लोग, लेकिन उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। आज मेरे उस्ताद ने सिर्फ हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लेकिन मैं मरते दम तक भी अपने उस्ताद का जिंदगी में शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरी हाल की हाल करेगी अगर वो शौक करेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई शौक नहीं करता। तो जैसे आपने बताया कि आपका पट्टा जो था वो टेडी, वो 4 बजे आके दोबारा चला गया था, तो क्या ये कबूतर नॉर्मली ऐसे उड़ते हैं या फिर? इन कबूतरों की खासियत है, ये मेरा दावा है इंशाल्लाह रहमान, और इंशाल्लाह रहमान का मतलब ये आता है कि अल्लाह भी उस चीज को पूरा करने में उसमें करने में पूरी बात कर देते हैं जब हम इंशाल्लाह लगाते हैं। मेरे कबूतर जो है ना, बिना ही खुराक, जैसे आप नुस्खे के, ये सिर्फ खुराक पानी पे ही कबूतर उड़ेंगे इंशाल्लाह। और जिस आप अगर इसे सर्दी में उड़ाओगे तो सर्दी में उड़ेंगे, आप गर्मी में उड़ाओगे तो गर्मी में भी उड़ेंगे। तो नॉर्मली उड़ते हैं आपके कबूतर? आज इंशाल्लाह माशाल्लाह नॉर्मली कबूतर उड़ते हैं, खेल पानी की जरूरत नहीं खेल पानी की कोई जरूरत ही नहीं है। हाल ही में हमारे बड़े भाई है उस्ताद शारी इस्लाम साहब, जो चमनबीड़ी वाले, मेरे पट्टे वहां पे भी है, वहां पे भी अच्छे उनके रिजल्ट अच्छे उड़े वहां पर भी, लेकिन उतनी ताकत के अंदर बस नाम आता नहीं है। उस्ताद सारिक इस्लाम साहब को तो लगभग इंडिया में क्या बाहर देशों में भी जानते हैं। बिल्कुल, एक हमारे शहर की नामचीन हस्ती है वो, उन्होंने इतने कबूतर उड़ा के मेरे शहर के अंदर नाम भी करा और बाहर भी दिखाया के, और जीत भी हासिल करी। उसका कमेंटेटर मैं ही था, पूरी उड़ान सारी मैंने करी थी, सारी कमेंट्री उनमें। तो अब नाजिम भाई से सवाल करेंगे। जैसे कि शुएब भाई ने एक अपनी ब्रीडिंग बनाई है जो कि हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक अच्छी ब्लड लाइन उन्होंने तैयार की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई के कबूतर हमने देखे भी हैं उड़ते हुए, जो कि भाई ने दिए हैं। उस्ताद शारिक इस्लाम साहब के यहाँ भी उड़ रहे हैं भाई के पट्टे, लेकिन भाई है ना 2-4 कबूतरों का कहीं नाम नहीं आता इतने सारे कबूतर में, लेकिन उससे अलग छत पे भी भाई ने कबूतर उड़े हैं भाई के, जो कि शहर की काफी छतें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कबूतर उड़े हैं, और जो कि हर के प्लस कबूतर घर बैठना चालू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक कबूतर बैठा इनका भाई का शेख का। ठीक है जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उड़ाने से बेहतर यह है कि भाई अच्छा से अच्छा अपने ब्रीडिंग पे ध्यान दे और अच्छा कबूतर अपने पास इकट्ठा करके रखें। ठीक है, कबूतर कम रखो लेकिन अच्छे रखो, ये मैं नहीं यही कि- कहना चाहूंगा बस। तो अब ये विपुल भाई क्या कहना चाहोगे, जैसा आपने इनके कबूतर देखे, ये भाई गंगानगर से आए हुए हैं शेख भाई का शौक देखने के लिए। भाई जो शोएब भाई का शौक है, कलेक्शन भाई इनका बहुत बढ़िया कलेक्शन है, बहुत अच्छी ब्रीड है। टेडी ब्रीड भाई मुझे तो लगता नहीं यूपी में या इंडिया में किसी ने अपने घर बनाई होगी, इन्होंने खुद अपने घर बनाई भाई। यूपी में मेरठ में है भाई। इन्होंने अपने घर की नस्ल बना रखी सारी टेडी, तो भाई इससे बढ़िया तो कोई वो ही नहीं है। ठीक है जी, और मुझे लगता भी नहीं खुद बना होगा, जितनी मेहनत तो भाई ने कर रखी है अपनी इसमें। तो
ये शिव भाई अब अपने कबूतरों का शो कराएंगे।